एसएससी सीजीएल का एक बढ़िया सा क्वेश्चन क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो वृत्तों में शामिल नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। अगर मैं इसका फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करूं पहले, तो एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए। सबसे पहले एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज मैं आपके सामने बनाता हूं। ये हो गया आपका एक समबाहु त्रिभुज, ठीक। उसके बाद तीनों से आपका एक एक वृत्त बनाता हूं, ठीक है। तीनों से केंद्र मानकर एक एक वृत्त बनाना है। कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक। कुछ इस टाइप का बनेगा फिगर। कुछ इस टाइप का आपका फिगर बनेगा। फिर उसके बाद और अच्छे से कुछ बनाया जाए आपके लिए। केवल इतना पोर्शन आपका बचेगा जो कि आपने व्हाइट कलर से मेंशन किया है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्लियर है? जो व्हाइट कलर का पोर्शन है आपसे इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक। अगर ये आपको निकालना है तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60-60-60। तीनों का 60-60-60 होता है। तो आप क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि एक समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। √3/4 a² करेंगे। इसमें से आप माइनस करेंगे आधे वृत्त को। आधा वृत्त क्यों? 60-60-60। टोटल कोण कितना हो गया? 180। वृत्त का कोण कितना होता है? 360। आधा वृत्त कितना हो गया? 180। आधा वृत्त 180/60 यानी कि 1/2 πr²। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? a का आधा। रेडियस कितना है? a का आधा यानी कि a²/4। a का आधा है रेडियस, पूरी भुजा का आधा क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक। इसको आपको कैलकुलेट करना है। जब इसको आपको कैलकुलेट करना है तो जो कट पिट रहा है थोड़ा सा उसको काट देते हैं। 2 से डिवाइड करोगे 11 बार जाएगा। 4 कॉमन ले लेते हैं, या एक काम करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे, ठीक। चलो कॉमन ले ही लेते हैं। a²/4 कॉमन दिख रहा है आपको? a²/4 आपको कॉमन दिख रहा है। यहां पे कितना हो जाएगा? केवल √3। और यहां पे कितना आ जाएगा? केवल 11/7। 11/7 यही तो मिलेगा, ठीक। अभी भी थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन लगे तो हम बाद में देखते हैं क्या करना है। a² कितना है? a की वैल्यू कितनी है? 28। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। 784/4। √3 की भैया जी वैल्यू रखनी है 1.73 माइनस का 11/7। इसकी कैलकुलेशन है। ये नंबर 4 से आपका विभाजित हो जाता है। 4 एकम 4, 4 9 36, 4 6 24। यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 7 या 21 का 1 कैरी 2, 7 7 49, 2 51 का 1 कैरी 5, 7 एकम 7 5 12। 2 अंकों बाद दशमलव माइनस का 11/7। 7 से ये भाग होता है, बिल्कुल चला जाएगा। 7 दूनी 14, 7 8 56। कितना आ गया यहाँ पे? 28। यहां पर कितना आ गया? 12 में से 11 घटाया तो 1.11, ठीक। इधर तक सही। 28 से मल्टीप्लाई किया, 28 से कम 28 का 8 कैरी 2, 28 से कम 28 2 30 का 0 कैरी 3, 28 से कम 28 और 3 31। 31.08 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्लियर? कई बच्चे यहां तक का फॉर्मूला शॉर्ट करके लिख लेते हैं, रट लेते हैं, बट सॉल्यूशन इसका जो पूरा डिटेल में है वो यही है। 31.08 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन।